नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित सबसे प्रमुख सूचनाएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वीडियो 2016 की, और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के अपडेट दी गई है। जो है ये अमर उजाला की न्यूज़ है, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है और यहाँ पर ये दैनिक जागरण है। और इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट में अब अगस्त में होगी। और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने यह बताए जाने पर कि प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और 31 जुलाई को अगली तिथि नियत की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। पवन कुमार व अन्य ने इस भर्ती को लेकर के याचिका दायर की है। याचिकागण के अधिवक्ता संजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो मामला ये है कि इसमें 4 क्वेश्चन गलत हैं। विद्यार्थी कॉमन अंक की बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थी बॉर्डर लाइन में है और उनको लगता है कि अगर ये कॉमन नंबर बढ़ जाएंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। चूंकि इस भर्ती में अभी भी 192 पद रिक्त हैं। आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मिली है कि इसमें 192 पद रिक्त हैं और विद्यार्थी चाहते हैं कि इन 192 पदों में जिन विद्यार्थियों का ये 4 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, उत्तर कुंजी का जो विवाद है, कॉमन नंबर मिल जाएगा तो उनके कट ऑफ से अधिक निकल जाएंगे और उनको मौका मिल सकता है। इसीलिए इन विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये सब याची हैं और लिखा है इसमें कि इसकी केस की सुनवाई 13 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। परीक्षा 12 नवंबर 2016 को हुई थी। आयोग द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी। कई प्रश्नों के उत्तर पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है और इसके बाद आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। साथ ही अभ्यर्थियों की आपत्ति दरकिनार करके अंतिम परिणाम जारी किया। तो जो भी गलत उत्तर थे उस पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और विद्यार्थी इसीलिए कोर्ट गए हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी और चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो ये याचिकागण के जो अधिवक्ता हैं संजय कुमार यादव, जिनका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9140622323 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर। 9140622323। इनसे आप लोगों को कोर्ट के बारे में अधिक डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है और इस केस की सुनवाई कब कब है, या कौन कौन से विद्यार्थी इस याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें किसानों के मुद्दे की। यहाँ पर देख सकते हैं एक कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही भर्तियों से संबंधित नहीं है, लेकिन सारे के सारे ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं और उनको जानकारी भी होनी चाहिए। किसानों ने मूल धन के 2 गुने से ज़्यादा नहीं वसूल सकेंगे सहकारी बैंक जो ब्याज वगैरह लेते हैं, ब्याज वगैरह में पैसा लेते हैं, किसान लोन वगैरह लेते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। लिखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दे दी है। कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने पर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक किसी भी किसान से मूल ऋण राशि से 2 गुने से अधिक वसूली नहीं कर पाएंगे। साथ ही यदि किसान बकाया राशि किस्तों में देना चाहे तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने महोबा के वैजनाथ बनाम यूपी सरकार तथा 15 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद में यह आदेश पारित किया है। अगली सूचना रेलवे की है। पैरामेडिकल के 600 पद पर भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इसमें लिखा है कि रेलवे के मेडिकल विभाग की विभिन्न पैरामेडिकल श्रेणियों में 600 स्वीकृत रिक्तियों पर केंद्रीयकृत रोजगार सूचना जारी करने की मंजूरी बोर्ड ने दे दी है और इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 372 पद और रेडियोग्राफर के 25 पद पर भर्ती होनी है। बोर्ड के इस निर्णय से ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे अस्पताल LNM गोरखपुर समेत भारतीय रेलवे के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पेपर लीक की। लिखा प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी, आज फिर वार्ता होगी। काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में हुई बैठक में नतीजा रही, शनिवार को दोनों फिर बैठेंगे और अभिजीत दीपके बोले इस्तीफा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इन विद्यार्थियों की कई मांगे हैं। लिखा है सूत्रों का कहना है कि सरकार इस्तीफे के अलावा सारी मांगों को मानने पर सहमत है। जैसे जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिनके खिलाफ FIR वगैरह हुई, मुकदमे वगैरह हुए, वो वापस लेने की बात की गई है। और साथ में नीट पेपर लीक
होने से जितने विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है तो उन सभी विद्यार्थियों को मुआवजा दिया गया है। इस तरीके की 2-3 मांगे थी, तो सरकार वो तो मान रही है, लेकिन जो मेन बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसके इस्तीफे पर विद्यार्थी अड़े हुए हैं, कांग्रेस जनता पार्टी अड़ी हुई है, अभी उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ पर अन्य जगह भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। अनशन तो टूट गया है, आंदोलन नहीं, प्रधान के इस्तीफे पर जंतर मंतर पर डटी सीजेपी। वहीं पर छोटे छोटे शहरों में भी आंदोलन हो रहा है। आज प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में भी कुछ विद्यार्थी पहुंच रहे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के, ज्ञापन वगैरह देंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो, एक सेल्फी स्टाइल का जो वीडियो था, उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा मोदी के जेएनजी स्टाइल वीडियो ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर 308 और एक्स पर 35 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिले हैं। यह रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के मशहूर पॉप बैंड के नाम था और इनसे जुड़ी सेल को इंस्टा पर 24 घंटे में 300 मिलियन व्यूज़ मिले थे। मोदी का वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिबेट का हिस्सा बन गया है। और बताते हैं कि इस ट्रेंड को कई विपक्षी नेता भी अपना रहे हैं। केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज आदि ने भी इसी तरीके से वीडियो बनाया है सेल्फी स्टाइल में। तो पहले प्रधानमंत्री को यही मालूम था कि शायद जो जनता है देश की वो आज तक देखती है, एनडीटीवी देखती है, जी न्यूज़ देखती है, तो वो उसी के हिसाब से चीज़ें कर रहे थे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि कोई आज तक और ये जो नेशनल टीवी चैनल वगैरह कोई देखता ही नहीं है, जेनजी देखती ही नहीं है, और जेनजी और जो नई पीढ़ी है वो तो इंस्टाग्राम पर है। तब जाकर के वो उन्होंने इस तरीके से वीडियो बनाया और जाकर के जो नए बच्चों को जोड़ने की उन्होंने एक कोशिश की है। तो जैसे उन्होंने टीवी चैनल्स को हैंडल किया, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंस्टाग्राम में भी लोगों को हैंडल करें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये नई पीढ़ी है, जेनजी है, और जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए युवा हैं, क्या इस तरीके से हैंडल हो जाएंगे जिस तरीके से जो टीवी चैनल में या जो टीवी चैनल के जो व्यूवर्स हैं वो हैंडल हो गए हैं, या जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया है उस तरीके से क्या जेनजी का ब्रेन वॉश हो सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भर्तियों की तरफ। पहले धड़ाधड़ भर्तियां देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के एडमिशन है और लोक सेवा आयोग कुछ रिजल्ट वगैरह, उन पर भी चर्चा करेंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में 208 पदों की भर्ती के लिए 27 जुलाई से आवेदन। मैंने इसको लेकर के कल डिटेल्ड वीडियो बना दिया। UP-SSC से वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई। पे लेवल 6 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। 27 जुलाई से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों ने PET 2025 की परीक्षा दी होगी। याद रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है। 24 अगस्त तक आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन करने का मौका मिलेगा। योग्यता वगैरह सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। BSc बायो वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका दिया गया है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है। अगली सूचना है, NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। दोषियों को 3 महीने में सजा। और लिखा है, नीट पेपर लीक पर शुक्रवार को केंद्र ने उठाए अभूतपूर्व कदम। कानून कड़ा करने वाले बिल के मसौदा को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल जो दबाव है वो बना हुआ है, देखते हैं कि कब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। और इसके बाद में अगली जो वैकेंसी है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से निकली है। 7,299 पदों पर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की वैकेंसी है। 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 21 से लेकर के 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। लोक नायक अस्पताल नई दिल्ली से भी सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी निकली है। 55 पदों पर 30 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 30 पदों पर वैकेंसी, वित्त अधिकारी, प्रबंधक आदि की 12 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और NCRTC में वैकेंसी निकली है 17 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 24 अगस्त लास्ट डेट है। BPSSC से वैकेंसी और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 16 पद भी हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 13 पदों पर वैकेंसी है। टेक्नीशियन आदि की 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट। इसके बाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से शिक्षकों की नियुक्ति निकली हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग जिलों से ये बरेली से वैकेंसी आई है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे प्रधानाचार्य का पद है और केयर टेकर का है। PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, ये संविदा के आधार पर नियुक्तियां हुआ करती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रधानाचार्य को मिलेगा 30,000 रुपये का महीना, केयर टेकर को मिलेगा 24,200 रुपये का महीना, और PGT हिंदी को मिलेगा 22,000 रुपये प्रति माह। इस तरीके से यहाँ पर पदों का विवरण, वेतन वगैरह और आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जनरल कितनी सीटें हैं और OBC वगैरह की। तो कुल 90 पदों पर ये वैकेंसी निकली है
और ये वैकेंसी 90 पदों पर निकली है बरेली से। और अभी कुछ और भी जिलों के बारे में मैं दिखाऊं। इसके अलावा कुछ अन्य पद भी हैं, ये कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, चौकीदार, रसोइया वगैरह का एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है। इसके लिए आप लोगों को bareilly.nic की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ से आप लोग फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर करके आप लोग ऑफलाइन भेज सकते हैं। बरेली के साथ में ये अम्बेडकर नगर से भी वैकेंसी आई है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये सामने योग्यता लिखी हुई है, ये पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की ये योग्यता लिखी है, पूर्णकालिक शिक्षिका ये देखिए महिला अंग्रेजी, ये इस तरीके से। और यहाँ पर मानदेय मिलेगा 25,410, ये देखिए लिखा है। याद रखिएगा आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2026 तक को रखी गई है। 10 अगस्त तक आप लोगों को इसके लिए आवेदन भेज देना है। प्रक्रिया वही है, हर जिले की NIC की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना होगा और वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप लोग भरेंगे। योग्यता वगैरह अधिक जानकारी आप लोग वहीं से देख सकेंगे। इस तरीके का प्रोफार्मा आपको मिलेगा, ये इस तरीके से फोटो लगा करके नाम वगैरह भर के ये भेज देना है। अगली सूचना है, अनुदेशकों को मिलेगा 9 लाख का एरियर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश दिया था कि 2017 से ही इनका मानदेय मिलेगा और उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है हार गई है और इसलिए इनको 2017 से जो बढ़ा हुआ वेतन है ये 9 लाख का एरियर एक अनुदेशक को मिलेगा। उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास। BA LLB BA BEd में दाखिले शुरू करा दिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 19 पाठ्यक्रमों में होंगे दाखिले। 13 अगस्त तक प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली पुलिस CAPF SI परीक्षा के अंतिम अंक जारी कर दिए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD कोर्स 25 का आगाज हो चुका है। कोर्स वर्ग समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि इस सत्र में विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में कुल 54 शोधार्थियों का नामांकन हुआ है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज में PG की प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। PCS 2025 मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त या सितंबर के महीने में जारी होगा। उसको लेकर के यहाँ जानकारी दी गई है कि PCS 2025 मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को हुई थी और इसमें पंजीकृत 6,26,387 विद्यार्थियों में से 2,67,340 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इस मुख्य परीक्षा इस वर्ष 29 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक हुई थी। वहीं पर PCS में जो 500 पदों के लिए विज्ञापन निकला था उसको लेकर के भी जानकारी दी गई कि जिन विद्यार्थियों को आवेदन करना हो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।